वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने क्लासें नहीं देखी तो देख लेना। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, आरपीएफ, एसआई, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके इन सभी एग्ज़ाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है हमें। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों तुम एक ही शर्त पर सॉल्व कर सकते हो, वो है कि तुम्हें अगर अंग्रेजी का अगर पूरा नॉलेज है तो ही तुम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आपको टाटा बाय बाय कहना ही पड़ेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए इसने कह दिया, पहले ऐसे रिलेशन देखेंगे। इसने बी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, तो बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है और बी 2 पे आता है। ठीक है, ये बात मान ली। इसने सी सी डी दे दिया, सी सी डी दे दिया। अब देखिए सी भी 3 पे, सी भी 3 पे, डी भी 4 पे। इसने वाई पी दे दिया, पी कितने पे आता है? तो ओ और पी पी आता है 16 पे, वाई कितने पे आता है? 25 पे। तो ये लो रिलेशन पूरा ख़राब हो गया। ये तो रिलेशन सर बैठता ही नहीं है। तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए अब नीचे से रिलेशन निकालिए तुम। बी है, सी है और वाई है। तो देखिए इसने बी प्लस सी को जोड़कर वाई का निर्माण कर दिया। तो बी कितने पे आता है सर? 2 पे। प्लस सी कितने पे आता है सर? 3 पे। 3 प्लस 2 कितने हुए सर? 5 हुए। तो यहाँ से देखिए ये कितने, वाई कितने पे आता है सर? 25 पे। तो तुम यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 5 से 25 बन गया, 4 से 16 बन गया। फिर दोस्तों बी डी से क्या बनाओगे? तो देखिए मैं आपको इजी वे में क्वेश्चन समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, ये समझना। देखिए बी कितने पे आ रहा है सर? 2 पे। प्लस दोस्तों ए कितने पे आ रहा है सर? 1 पे। 2 प्लस 1 कितने हुए? बी कितने पे आता है? 2 पे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इस साइड लेके चल गया इसको। देखिए बी कितने पे आता है सर? 2 पे। प्लस दोस्तों सी कितने पे आता है सर? 3 पे। 2 प्लस 3 कितने हुए? 5। इस 5 का तुम स्क्वायर कर दो, कितना आया सर? 25 आया। 25 पर दोस्तों क्या आता है सर? वाई आता है। क्या आता है? वाई आता है, जो कि ये रहा, दिख गया ना। अब यहाँ पर ए देखिए, ए कितने पे आता है सर? 1 पे। प्लस दोस्तों सी कितने पे आता है? तो सर 3 पे। 3 और 1 कितने हुए सर? 4 हो गए। इस 4 का तुम स्क्वायर कर दो, कितना आया? 16। और 16 पे क्या आता है? तो पी आता है। तो पी है क्या? बिल्कुल सर है। अब देखिए बी है, बी कितने पे आता है दोस्तों? 2 पे। प्लस दोस्तों डी कितने पे आता है? 4 पे। कितने हुए सर? 6 हो गए। कितने हुए सर? 6 हो गए। इस 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आया? तो सर 36 आया। अब यहाँ से दोस्तों जोड़ शुरू हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं। 26 के बाद दोस्तों पुनः ए शुरू हो जाता है, 26 पे जेड आता है। तो यहाँ से दोस्तों इस 26 को तो तुम कट कर दो। अब कितने बचे सर? 10 बचे। 10 नंबर पर क्या आता है? तो सर जे आता है। क्या आता है? जे आता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी दोस्तों थोड़ा सा अगर तुम रीजनिंग में दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसानी से तुम्हारी रीजनिंग सॉल्व हो सकती है। तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तुम्हारी रीजनिंग बहुत ही आसानी से दोस्तों निकल सकती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो जे है दोस्तों, ये जे ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। और ये दोस्तों सीजीडी, सीजीएल, आरपीएफ और एसआई में दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। इसलिए इन क्लासों को तुम मिस करने की तो सोचना भी मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टी है, डी आर है, जी पी है, जे एन है, उसके बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व? दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई खास ट्रिक नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ABCD का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना तुम इन क्वेश्चनों को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखिए अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम इसके यहाँ से उठाइए, ए से डी की तरफ चलिए। क्या हुआ? तो सर बी सी डी प्लस 3 हो गया। डी से दोस्तों जी की तरफ चलिए, जी कितने पे आता है? 7 पे। तो क्या हुआ सर? प्लस 3 हो गया। जी से जे की तरफ चलिए, ये 10 पे आता है। क्या हुआ सर? प्लस 3 हो गया। उसके बाद जे में प्लस 3 करते 13 आ गया। 13 पे क्या आता है? तो सर एम आता है। क्या आता है? एम आता है। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखिए टी है, टी से आर की तरफ चलिए। टी से आर की तरफ जब तुम जाओगे तो दोस्तों क्या हो गया? टी कितने पे आता है?
तो एस के बाद टी आता है 21 पे, आर एस टी 21 पे आता है। और आर कितने पे आता है, तो दोस्तों आर आता है अपना 18 पे। कितना पे आता है, 19 पे, सॉरी 19 पे आता है। कितने पे आता है, 19 पे। तो माइनस कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। फिर पी की तरफ चलिए, पी कितने पे आता है, तो ये 19 पे है। पी कितने पे आता है, तो सर माइनस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से तुम थोड़ा सा समझना बात को, देखिए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं दोस्तों। आर आता है दोस्तों, देखिए यहाँ से टी आता है अपना 20 पे, आर आता है 18 पे। तो अब तुम देखिए कितना हुआ, तो सर -2 हो गया। फिर आर से पी की तरफ चलिए, पी कितने पे आता है, 16 पे, तो सर -2 हो गया। पी से एन की तरफ चलिए, एन 14 पे आता है दोस्तों, -2 हो गया। अब देखिए एन में -2 कीजिए, 14 में -2 करते ही 12 आ गया। 12 पे क्या आता है, तो सर एल आता है। क्या आता है, सर एल आता है। एम एल दोस्तों कहाँ पर है, तो यहीं पर जहाँ पे तुम्हें एम एल दिख रहा है वहीं पे छाप दो। सर एम एल हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो एम एल इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ABCD का तो कंठस्थ नॉलेज होना ही होना चाहिए अगर तुम्हें रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है। तो क्या बनना है, रीजनिंग का अगर तुम्हें खिलाड़ी बनना है तो तुम्हारे ABCD तो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग घूम फिर के यहीं पर आकर ही रुकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ डिवाइड है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ गुणा है, तो 294 बी 6 ए 30 सी 31 डी 4 बराबर क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसने दिया है 294, ये लीजिए सर 294 के बाद इसने बी दिया है, बी का अर्थ इसने भाग दे दिया, इसमें भाग देना है अपन को 6 का। फिर इसने ए दिया है, ए का अर्थ है माइनस, माइनस करना है दोस्तों 30। फिर इसने सी दे दिया, सी का अर्थ है प्लस, प्लस करना है दोस्तों 31 के बाद दोस्तों इसने डी दिया है, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसे करना है 4 से मल्टीप्लाई, बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन को देखना, तुम 294 में 6 का भाग लगाओ। जब 294 में तुम 6 का भाग लगाओगे तो 49 आएगा, माइनस दोस्तों 30 कर दो, प्लस दोस्तों तुम्हें करना क्या है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 120 और ये लो सर 124 हो गए। क्या हो गए, 124 हो गए। अब 124 और 49 को तुम प्लस कर दो, तुम्हें देखो क्या मिलेगा। अब देखो दोस्तों, जब तुम 49 और 124 124 और 149 को जब प्लस करोगे तो तुम्हें 173 मिलेंगे। इस 173 से दोस्तों इस 30 को माइनस कर दो। जब तुम 173 से 130 को माइनस करोगे तो तुम्हें 143 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 143 मिलेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ऑप्शन में छांट लो 143 कहाँ है, तो सर 143 ऑप्शन सी में तो आपका बताया हुआ हमें सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो ये लीजिए दोस्तों ऑप्शन सी जो हो गया अपना, क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, इस तरह से ही हमें हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा सा तुम्हारा जो नॉलेज है दोस्तों वो नॉलेज ही तुम्हारे काम आता है, बस इसको थोड़े से कंठस्थ याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। WYZXZWY और फिर डैश, क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना है इस क्वेश्चन में दोस्तों, तुम्हारी हर एक ट्रिक फेल हो जाएगी। अगर तुम इन क्वेश्चनों में कॉमन लेना सीख गए तो फिर तुम्हारा आराम से काम मामला सेट हो सकता है। कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ तुम इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इनको लिख लो, W हो गया, फिर इसने YZ कर दिया, फिर इसने डैश कर दिया, फिर इसने X कर दिया, फिर इसने डैश कर दिया, फिर इसने ZW कर दिया, फिर इसने Y कर दिया और फिर इसने डैश कर दिया। अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों कि W है, इसने क्या किया कि W है, W फिर यहाँ पर Y कर दिया, बीच में भी डैश है, X है, X के यहाँ पर आजू बाजू में देखिए क्या दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर W के पास में X लगा दूँ तो WXYZ बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अगर मैं यहाँ पर W लगा दूँ, WX हो ही गया, यहाँ पर Y लगा दूँ तो WXYZ हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर W है, मैं X लगा दूँ, Y है, मैं Z लगा दूँ तो ये मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा WXYZ ये जो क्लियर है मामला सेट हो गया दोस्तों। क्या बना, WXYZ।
तो WXYZ की सीरीज़ तो बन गई। हमने क्या क्या ऐड किया, एक तो X ऐड किया, फिर एक W ऐड किया, फिर एक Y ऐड किया, फिर X ऐड किया और फिर Z ऐड किया। तो X W Y X फिर Z। तो देखिए X W ये YYZ गलत है, ये Z शुरू से ही गलत है, ये Y भी गलत है। अब देखिए XWYXZ ऑप्शन डी में जो सीधा सीधा नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों तुम्हारी लाइन सही चल रही है ना, और अगर तुम सही देख रहे हो, इसको सही दिशा से समझ रहे हो, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मेरे साथियों। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बता रखा है ना, या जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे अगर तुम चलते हो तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता, अगर आप मेरी क्लास रोज़ाना अटेंड कर रहे हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। किसका है? दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, जिसे डायरेक्शन टेस्ट भी हम कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन है ये देखिए, अंकित पश्चिम दिशा में। देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया सारा मामला सेट हो गया। 35 किलोमीटर चलती है अंकिता, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह दोबारा दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी है, हमें दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी। सबसे पहले दाएं बाएं का ध्यान रख लो। जब भी बात दाएं की आए तो तुम्हें घड़ी की दिशा में घूमना। मान लो तुम्हारा मुंह उत्तर दिशा में, अब तुम्हें दाएं घूमना है तो घड़ी इस साइड चलेगी, तो ऐसे चलना है। जब बात बाएं की आए तो तुम्हें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। कैसे? मान लो तुम्हारा मुंह इस दिशा में है, अगर तुम्हें इस साइड जाना है तो तुम दाएं जा रहे हो, मगर घड़ी की विपरीत दिशा में तुम्हें बाएं जाना है, तो ये लीजिए इस साइड चलोगे। अब दाएं बाएं का तो तुम्हें पता चल गया। अब उत्तर दक्षिण भी मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों, इतना तो आप जानते ही हो कि ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। अब यहाँ से समझना, अंकिता पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए मान लीजिए अंकिता यहाँ पर है, वो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 35 मीटर चली, अच्छी बात है। फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। अब देखिए वो अंकिता का मुंह इस दिशा में है, दाएं मुड़ना है, दाएं का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अगर घड़ी इस दिशा में है तो वो दाएं कैसे चलेगी? तो तुम सब जानते हो कि इस साइड तो वो दाएं ऐसे जाएगी, ये बाएं हो गया, ऊपर की तरफ दाएं हो गया। तो ये लीजिए ये 50 मीटर चली गई। अब वो क्या बोल रहा है कि उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है। अब देखो घड़ी इस दिशा में है, 12 नंबर के सुई पर है, तो वो दाएं चलेगी, तो घड़ी की दिशा में तो 1 2 3 4 की तरफ चलेगी। तो अब वह उसके बाद अपने दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। अब देखिए चलती है, उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। तो ये लीजिए 35 किलोमीटर चली गई। तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले देखिए, जो अंकिता है उसका मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? ये रहा। और वो अभी तक पहुंची कहाँ पर है मेरे साथियों? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर जो मैंने पीला किया है वो उसका स्थान है जहाँ पर पहुंची है, जहाँ पर मैंने रेड किया वो उसका स्थान है जहाँ पर वो चलना शुरू किया था। अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे देख लीजिए, ये जो दिशा है जो मैं लाइन कर रहा हूँ, अगर इस साइड 50 किलोमीटर है तो इस साइड भी दोस्तों 50 किलोमीटर ही होगी। यहाँ तक ठीक है। तो ऑप्शन सी में ये लो 50 किलोमीटर इसने दे दिया, तो अपना तो काम दोस्तों ऑटोमेटिक ही बन गया। ये लो सर 50 किलोमीटर आपने बताया था, 50 किलोमीटर हमने इसको दौड़ा दौड़ा के पीटा है, तो 50 किलोमीटर ये चली गई। तो ये लीजिए सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि इरेज को FSBTF लिखा जाता है तो मैजिक को उसी भाषा में इन चारों में से क्या लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये लीजिए सर ई है, फिर आर है, फिर ए है, फिर एस है, फिर ई है। ये इसने कह दिया इरेज। इरेज को ये क्या बोल रहा है कि एफ, फिर दोस्तों एस, फिर दोस्तों बी, फिर एस, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इरेज को इसने टी और इधर एफ। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, प्लस 1 हो गया। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, प्लस 1 हो गया। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, प्लस 1 हो गया। एस के बाद क्या आता है? टी आता है, प्लस 1 हो गया। ई के बाद एफ आता है, प्लस 1 हो गया। तो अब देखिए इसने प्लस एक किया है, तो हम भी मैजिक लिखेंगे। ये लीजिए सर हमारा मैजिक। अब ये बोल रहा है कि मैजिक को क्या लिखा जाएगा, तो एम के बाद क्या आता है? एन आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है सर एच। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे। और सी के बाद क्या आता है? डी। तो एन बी एच जे डी, एन बी एच जे डी कहाँ है? देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
NBHJD ऑप्शन डी में है। तो ये लीजिए गुरुदेव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन डी अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी क्लासें रहती है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सोफा है, बाहदार कुर्सी है, टेबल है, विषम की पहचान करनी है। कोई तीन तो सेम है, उसके बाद डिफरेंस की छांट करनी है हमें, डिफरेंस कौन सा होगा। तो देखिए, सोफा ए, बी और सी तीनों को तुम देखोगे तो ये तीनों के तीनों ही दोस्तों क्या है, फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर है। मगर पेपर वेट को देखोगे तो ये किसी भी तरह से कोई फर्नीचर में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से छांटे जा सकते हैं अगर तुम छांटना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में क्यूट को 9251 लिखा जाता है और रेस्ट को 4135 लिखा जाता है, तो रेस्ट क्यू को क्या लिखा जाएगा वो तुम मुझे बता दो। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है रेस्ट क्यू बताना। अभी देखिए हम रेस्ट क्यू बनाते हैं। ये लीजिए आर है, ये सर ई है, ये एस है, ये सी है, ये यू है और ये ई हो गया। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आर यहाँ ये रहा, तो आर है 4। ई लेते हैं, ई देखिए लास्ट में, ये लास्ट में है 1। फिर देखिए एस लेते हैं, एस ने इसको क्या कहा है 3। तो ये लीजिए सर 3 हो गया। सी है, तो सी को इसने 9 कह दिया और यू को दोस्तों 2 कह दिया और ई को इसने 1 कह दिया। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में ही इसका आंसर दिया हुआ होता है। बस तुम्हें तो सिर्फ छांटना पड़ता है। अगर तुम छांट लेते हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है। देखिए 41 39 और 21 कहाँ है, 41 42 ये रहा, 43 41 39 12 है। मगर ऑप्शन ए में 41 39 21 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही टप्पू टप्पू से क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें आसान से सॉल्व करने पड़ते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना, बस तुम्हारी नीयत होनी चाहिए सॉल्व करने की। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ZBJ है, YCK है, XDL है, आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे दोस्तों, सबसे पहले वही उसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बताया था। देखिए Y है, C है, K है, फिर दोस्तों X है, D है और L है, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह है। अब देखिए सबसे पहले इनको लेके चलिए, Z से Y की तरफ चलिए, -1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। Y से X की तरफ चलिए, -1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और ये अब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। B से C की तरफ चलिए, +1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। C से D की तरफ चलिए, +1 हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ। D से अब क्या होगा सर, E होगा। क्या होगा सर, E होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए J है, J से K की तरफ चलिए, +1 हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ। K से L की तरफ चलिए, +1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। L के बाद क्या आता है, तो JKL और फिर दोस्तों M आता है। तो WFM कहाँ है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर WFM सर ऑप्शन डी में है। तो ये लीजिए ऑप्शन डी को टिक कर दीजिए। अगर तुम मेरी तरह रफ्तार से अगर क्वेश्चनों की पकड़ करना सीख गए तो मैं कहता हूँ कि रीजनिंग चाहे 20 नंबर की आए, चाहे 50 नंबर की आए, चाहे 10 नंबर की आए, अगर रीजनिंग तुम्हारी 1 घंटा ख़राब कर रही है, तो अगर तुम मेरी क्लासें रोज़ लेते हो ना दोस्तों, तो रीजनिंग तुम्हारी मात्र, मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर तुम रीजनिंग के ऑल ओवर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो WFM इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, WFM इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।